इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव तमाम तरह की विषम परिस्थितियों में हुआ। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका पूरा का पूरा मीडिया तंत्र, उनके पास मौजूद संसाधन, इतनी बड़ी सेना, वो पूरे चुनाव में दावा करती रही 400 पार 400 पार 400 पार। और आपको याद होगा, मैं पूरे चुनाव में एक ही नारा देता रहा कि जनता कह रही है तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार। और जो 400 पार का नारा दे रहे थे, 160 सीटें उनकी कमाई, 240 सीटें आई। पिछली बार की 2019 की तुलना में भी अगर आप देखेंगे तो 63 सीटें उनकी कमाई। ये जनादेश इस देश की जनता ने बेरोजगारी के खिलाफ दिया है। ये जनादेश महंगाई के खिलाफ दिया है। ये जनादेश अग्निवीर के खिलाफ दिया है। ये जनादेश संविधान को खत्म करने की कोशिश और आरक्षण को खत्म करने की कोशिश के खिलाफ दिया है। और साथ ही साथ ये जनादेश कहीं ना कहीं नफरत की जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, उस राजनीति के खिलाफ ये जनादेश आया है। भारतीय जनता पार्टी को इससे सबक लेना चाहिए कि अहंकार से हिंदुस्तान नहीं चलेगा, नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान नहीं बनेगा, मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। हम कोई पाकिस्तान नहीं है, हम कोई तालिबान नहीं है जहां आप मार काट करके, हिंसा करा के, आपस में भाई को भाई से लड़ा के चुनाव जीतते रहेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। नहीं होगा ऐसा। यहां अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, और यही भारत की खूबसूरती है। हम विविधता में एकता वाले देश हैं। और ऐसे देश के अंदर 10 साल में आपने पूरा नफरत घोलने का काम किया। हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, हिंदू को सिख से लड़ाया, हिंदू को ईसाई से लड़ाया, हिंदू को बौद्ध से लड़ाया, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाया, जाट को गैर जाट से लड़ाया, मराठा को गैर मराठा से लड़ाया, किसान को जवान से लड़ाया, पहलवान को जवान से लड़ाया। और भारतीय जनता पार्टी, मैं आपके कैमरे के सामने पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, किसी की सगी नहीं है। और यह इस बात से साबित होता है कि अब अयोध्या वासियों को मां बहन की गालियां दी जा रही हैं। प्रभु श्री राम के नगरी की प्रजा को मोदी जी की जो आर्मी है, मोदी जी की जो ट्रोल की सेना है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो मां बहन की गालियां दे रहे हैं अयोध्या वासियों को। और इसमें पूरी की पूरी भाजपा शामिल हो गई है। इससे क्या साबित होता है कि ये हिंदुओं के भी सगे नहीं हैं। अगर आप लोकतंत्र में इनके खिलाफ मत देते हैं तो आपको ये मां बहन की गालियां देंगे। ये इनका चरित्र है। काशी में क्या हुआ लोगों ने नहीं देखा। 1.5 लाख वोट से प्रधानमंत्री जीत पाए, 3 घंटे तक पीछे चल रहे थे। अयोध्या में क्या हुआ? आपने गाना बनाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे प्रभु श्री राम सृष्टि के रचयिता हैं, प्रभु श्री राम हमारे आराध्य देवता हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं। छोटी तस्वीर श्री राम की, बड़ी तस्वीर मोदी जी की हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं हम राम को लेके आए हैं। तो राम ने आपको विदा कर दिया। और सिर्फ अयोध्या से नहीं, सीतापुर से भी, चित्रकूट से भी
कुशभवनपुर जिसका नाम आप रखने जा रहे हैं, सुल्तानपुर से भी, प्रयागराज से भी, प्रतापगढ़ से भी, कौशाम्बी से भी, हर जगह से आपको प्रभु श्री राम ने विदा कर दिया। वो तो भोले शंकर जी थोड़ा सा दयालु हैं, उन्होंने आपको काशी में थोड़ा सबक तो दिया, आप जीत गए जरूर। अभी भी मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, अहंकार की भाषा छोड़ दीजिए, वरना 240 पे पहुंचे हैं, 2 सीट पे आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 3 सीटें ऐसी हैं, एक 4000 से, एक 2000 से, एक 3000 से हारी है, और उसमें भी अंतिम समय में लाइट गायब करके गड़बड़ी की गई थी। फर्रुखाबाद, बांसगांव और फूलपुर, ये 3 सीट ऐसी है जहां पे गड़बड़ी करके खेला किया गया। अब 2-3 सवाल लोग पूछते हैं कि जो ये एनडीए की सरकार बनी है, इसका भविष्य क्या है। इस एनडीए की सरकार का भविष्य साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, 13 महीने भी हो सकता है और 13 दिन भी हो सकता है, क्योंकि एनडीए एक बार 13 दिन में गिरा था, एक बार 13 महीने में गिरा था। तो इस सरकार का हो सकता है, तो अटल जी जैसे नेता भी नहीं है, 13 महीने से कम में भी इनकी विदाई हो सकती है। इंडिया गठबंधन की बैठक में सर्वसम्मति से यह तय हुआ है कि हम देश की राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान रखेंगे और सही समय पर सही फैसला लेंगे। आज जो डिमांड है एनडीए के दलों की, आज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, चंद्रबाबू नायडू जी चाहते हैं आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, नीतीश कुमार जी चाहते हैं स्पेशल पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जाए। नीतीश कुमार जी की डिमांड आई कि अग्निवीर योजना खत्म की जाए, उनकी पार्टी कह रही है, और यूसीसी पे पुनर्विचार किया जाए। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख होगा वो देखना होगा। स्पीकर का एक महत्वपूर्ण पद है, स्पीकर के चुनाव में पहला टेस्ट होगा इस सरकार का, और टीडीपी चाहती है स्पीकर उनका हो। इंडिया गठबंधन के पास जो संख्या है, हम लोग भी उस फैसले का इंतजार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी टीडीपी का स्पीकर बना रही है या नहीं बना रही है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि बीजेपी का स्पीकर होना संसदीय परंपराओं के लिए घातक है। 150 से ज्यादा सांसद भारत के संसदीय इतिहास में कभी नहीं सस्पेंड किए गए थे, बीजेपी ने सस्पेंड किया 150 से ज्यादा सांसद। इसलिए अगर बीजेपी का स्पीकर होगा तो संविधान को तार तार करके मनमानी ढंग से बिल पास किए जाएंगे। अगर बीजेपी का स्पीकर होगा तो टीडीपी जैसी पार्टियां, जेडीयू जैसी पार्टियां और भी छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उनको तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा, अपने साथ शामिल किया जाएगा, जो बीजेपी का इतिहास है। अगर बीजेपी का स्पीकर होगा तो सांसदों के आवाज उठाने पर उनको मार्शल से फिकवाकर बाहर किया जाएगा। इसलिए अगर टीडीपी के स्पीकर को बीजेपी सपोर्ट नहीं करती है तो इंडिया गठबंधन के दलों को विचार करना चाहिए कि उस समय हम क्या फैसला लेंगे। लेकिन मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से, और हमारी पार्टी को लगता है कि स्पीकर जो है वो बीजेपी का नहीं होना चाहिए। एक बात ये आपसे महत्वपूर्ण करनी थी। दूसरा, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने, मैं एक एक कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूं, हमारे नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। जहां भी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट थे, चाहे समाजवादी पार्टी के थे, कांग्रेस के थे, हमने बिना शर्त उनके लिए प्रचार किया, जाकर वोट मांगा और इंडिया गठबंधन को इतनी बड़ी सफलता मिली। इसके लिए अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। क्या व्यवहार हुआ उनके साथ, ये आप सबके सामने है। अखिलेश यादव जी 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। जब घर खाली किया तो गंगा जल से घर धुलते हैं भाजपा वाले।
अपनी पत्नी के साथ कन्नौज के अंदर मंदिर में दर्शन करने चले गए। ये पाप हो गया, गुनाह हो गया बीजेपी की निगाह में। उन्होंने मंदिर को गंगा जल से धुला। पिछड़ों ने इस अपमान को बर्दाश्त नहीं किया। आपने ऐसा ही अपमान हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का किया था, जब मंदिर के शिलान्यास में आपने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और मुख्यमंत्री को बुलाया, भागवत जी को बुलाया, खुद प्रधानमंत्री रहे, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी नहीं रहे क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। मंदिर के उद्घाटन में देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भागवत जी और राज्यपाल जी रही, लेकिन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती है। पिछड़ों के, आदिवासियों के, दलितों के प्रति घृणा की जो भावना बीजेपी के अंदर बसी है, उसके कारण से लोगों ने यह जनादेश उत्तर प्रदेश में दिया है। बंद करो ये नफरत की राजनीति। और आपने तो क्षत्रियों को भी नहीं छोड़ा, मां बहन की गालियां दी, क्या क्या उनके माताओं बहनों के ऊपर, पुरखों के ऊपर कितने सवाल उठाए आपके लोगों ने, आपके केंद्रीय मंत्री ने। तो इसलिए ये परिणाम कई सबक सिखाता है बीजेपी को, और उस सबक को लेकर अगर बीजेपी आगे बढ़ेगी तो मेरे ख्याल से ठीक होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी का पहला भाषण ही विपक्ष को इस तरह से गालियां देने वाला था जिससे कोई उम्मीद नजर आती नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने अपनी गलतियों का एहसास किया, ऐसा लगता नहीं। पूरा चुनाव मुसलमान, मटन, मछली, मुर्गा, मदरसा, मुगल, मुजरा, इन सारे सवालों पे वो लड़ते रहे और देश की जनता ने उनको नकार दिया है। जरा सी भी नैतिकता प्रधानमंत्री में हो तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो देश का जनादेश खो चुके हैं। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को और मजबूती देने के लिए 13 तारीख को नोएडा में 10 बजे से प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक करेगी और 20 जून को लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा, जिसमें हम लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आप क्या चाहते हैं कि टीडीपी, आपने कहा कि गठबंधन को ये तय करना होगा, गठबंधन में तो आप ही क्या तय कर रहे हैं कि टीडीपी के स्पीकर को समर्थन करें? अगर बीजेपी टीडीपी का स्पीकर बनाती है तो ठीक है। अगर नहीं, मतलब टीडीपी की अगर मांग है स्पीकर की तो वो बीजेपी का स्पीकर नहीं होगा, टीडीपी का स्पीकर होगा। तो पार्टियों के तोड़फोड़ का जो खतरा है, एनडीए के दलों का भी और इंडिया के दलों का भी, वो खतरा उससे रुकेगा। दूसरा, अगर बीजेपी टीडीपी के स्पीकर को सपोर्ट नहीं करती है तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि फिर इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, जो लगभग 240 की संख्या में हैं, उनको विचार करना चाहिए कि गैर भाजपाई स्पीकर सदन के अंदर हो, वरना 3 खतरे हैं। सांसदों को निलंबित करके बाहर किया जाएगा, पार्टियों को तोड़ा जाएगा और संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। इन 3 खतरों से बचने के लिए इंडिया गठबंधन के दलों को गैर भाजपा स्पीकर बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये मेरा अपना मत है, बाकी तो इंडिया गठबंधन के दल मिल बैठ के तय करेंगे। आपकी भी पार्टी 5 राज्यों में चुनाव लड़ेगी, इसमें अपेक्षाकृत परिणाम आपको लोगों को नहीं मिले, खासतौर से दिल्ली और पंजाब में आपको कई सीटों पर आप। कुरुक्षेत्र में हमारे कैंडिडेट को बहुत अच्छा वोट मिला, दिल्ली में भी वोट मिला, लेकिन हम चुनाव नहीं जीत पाए। और चुनाव हम नहीं जीत पाए तो हम जनता को गालियां नहीं देते, हम उसकी समीक्षा करते हैं। हम हाथ जोड़ के जनता के बीच में फिर जाएंगे, जहां गलती हमसे हुई होगी हम उसको ठीक करेंगे। जो जनादेश जनता ने दिया है उसको हम स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब में हमारी 3 सीटें आईं, 2-3 सीटें हम क्लोज फाइट में हार गए, लेकिन ये चुनाव है,
चुनाव का जो भी परिणाम आए उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और उसके हिसाब से फिर आगे मेहनत करना चाहिए, काम करना चाहिए। अभी आपने बताया कि यूपी में आप पार्टी का कार्डर बढ़ाने पे काम करोगे, तो आप आने वाले समय जैसे इंडिया गठबंधन के साथ आप लोग काम करोगे कि इंडिपेंडेंट पार्टी को? देखिए, पार्टियां तो अलग अलग अपना संगठन बनाएंगी, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या और भी जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। लेकिन जब चुनाव का मौका होगा तो उसके हिसाब से निर्णय लेंगे, मिल बैठ के तय करेंगे। के साथ यहाँ पे रहेंगे, आप गठबंधन से आपने चुनाव नहीं लड़ा लेकिन प्रचार धुआंधार किया, आपने हर जगह पहुँचे है ना, कन्नौज गए हो चाहे जहाँ गए हो, एक विपक्ष की आवाज़ आपने वहाँ तो मजबूत करी। भले ही आप यहाँ से नहीं लड़े लेकिन आप कहीं ना कहीं पर हर जगह दिखी, लड़ी, है ना, कि विपक्ष को। तो क्या आपका अभी क्या सोचते हैं कि 27 तक कंटिन्यू होगा, मतलब कैसे? उसमें देखिए, जो बड़े दल हैं उत्तर प्रदेश में खासतौर से अखिलेश यादव जी, तो उस पर अखिलेश यादव जी का फैसला महत्वपूर्ण होगा। उस पर मेरा अभी से कोई बयान देना वो ठीक नहीं है। इंडिया गठबंधन इसी तरह कंटिन्यू रहेगा यहाँ पर दिल्ली में और भी जहाँ चुनाव होने वाले हैं, आने वाले हैं? जहाँ जहाँ संभव होगा जरूर रहेगा। जैसे महाराष्ट्र का चुनाव आने वाला है, झारखंड का चुनाव आने वाला है, और मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में जो जनादेश वहाँ की जनता ने दिया है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का एक संदेश है, गद्दारों को माफ़ी नहीं। तो इसका पूरा पालन महाराष्ट्र की जनता ने किया, और जो भी जिन्होंने भी अलग अलग दलों से गद्दारी की अपने अपने दलों से, वो बीजेपी वालों ने, मोदी जी ने उद्धव ठाकरे की तीर कमान चुरा ली, शरद पवार की घड़ी चुरा ली, तो उनको घड़ी चोरों को जवाब दिया है लोगों ने। आपने वो फोटो नहीं देखा? हमारे मोदी जी बहुत बड़े भगवान हैं, और जो श्री राम जी हैं वो छोटे हैं, उनका हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। इसको अयोध्यावासी छोड़ दीजिए, देश का कौन सा आदमी है भाजपा के चमचों को छोड़ के जो इसको पसंद करेगा? इस तस्वीर को कोई पसंद करेगा क्या? भाजपा के चमचों को छोड़ के ये तस्वीर कोई पसंद करेगा कि आप इतने बड़े भगवान बन गए और प्रभु श्री राम छोटे हैं, उनका हाथ लेके जा रहे हैं? एक दूसरा गाना क्या बनाया इन लोगों ने, भाजपाइयों ने प्रचार में, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक इनका प्रवक्ता है, कह रहा भगवान जगन्नाथ जो है वो मोदी जी के भक्त हैं। बताइए आप। तो जब अब मोदी जी खुद ही कह रहे हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं जो है अवतार हूं, तो भैया मान लीजिए हमें किसानों की समस्या पे बात करनी है तो हम कहाँ अवतार खोजने जाएंगे? हमको तो कोई हाड़ मास का आदमी चाहिए ना, जिससे जाके बताएं कि भैया आप प्रधानमंत्री जी हमारी सुन ले। तो कह रहे हैं हम अवतार हैं, तो हम कहाँ खोजेंगे अवतार को? समस्या ये है। और मतलब वो उनको एहसास ही नहीं हुआ अपने अहंकार के अंदर कि वो जरूरत से ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। 400 पार और भगवान और अवतार और राम को लाए हैं, और जगन्नाथ जी उनके जो है वो भक्त हैं। ये सब चीज़ें पसंद है। बोला तो मैंने आपको, रामपुर हारे, सीतापुर हारे, अयोध्या हारे, चित्रकूट हारे, प्रयागराज हारे, कुशभवनपुर हारे, प्रतापगढ़ हारे, कौशाम्बी हारे, श्रावस्ती, कौन सी जगह बची है बता दीजिए आप? बड़ी मुश्किल से काशी नगरी से निकल पाए। नीट एग्जाम को लेकर के देश में बवाल मचा हुआ है, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द हो गई, इस पर पार्टी क्या कह रहा है? नहीं, बिल्कुल। आप बताइए मुझे, 67 बच्चे 1 अंक पाएं और टॉप करें, ये संभव है क्या? 720 अंक 67 बच्चे पा गए और वो टॉप कर गए सबके सब। एक दो का अंक मिल सकता है, ये तो समझ में आता है। तो ये भारी गड़बड़ी का मामला है, निश्चित रूप से इसकी जांच करके। लेकिन देखिए, ये कहना बहुत आसान होता है कि हाँ रद्द होना चाहिए, लेकिन उस रद्द होने से कितने लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जैसे अब 1.5 करोड़ बच्चों का पिछले 2 साल में परीक्षाएं रद्द हुई हैं। 1.5 करोड़ बच्चों का, जिसमें से 60-70 लाख तो हमारे उत्तर प्रदेश के ही हैं। तो परीक्षा की कितनी मुश्किल से तैयारी करते हैं लोग। एक चपरासी की नौकरी निकलती है तो उसके लिए लाखों लोग फॉर्म भरते हैं। वैसे ही आपने 4 साल का अग्निवीर कर दिया है।
मतलब ये तो अजीब योजना थी अग्निवीर की, है अभी भी, कि 17 साल में जवान बनिए, 21 साल में रिटायर हो जाइए, बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। एक यहाँ पे भी टीचर भर्ती का चल रहा है, बहुत लंबा चल रहा है, आप लोग भी कभी पे सवाल को उठाएंगे। 69,000। हाँ 69,000, उसमें 18,000 बच्चों के साथ जो मेरिट में चेंज करके, खासकर उसमें पिछड़े और दलित बच्चे जो हैं उनका वो आरक्षण, उसका सर मामला मैंने संसद में भी उठाया था, मैंने उनका पूरा समर्थन किया था। फिर से उनकी लड़ाई में हम उनका साथ देंगे, बिल्कुल। मैं तो कहता हूं ना, ये लोग आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। थैंक यू।